इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। अब आप सभी से निवेदन है, सभी शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लें। थोड़ा बैठ जाएं सभी लोग, जल्दी जल्दी अपने आप को व्यवस्थित कर लें। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि बड़े बाबा के चरण सन्निधि में परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण और नव आचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज जी के मंगल सानिध्य में, चतुर्वेद संघ के मंगल सानिध्य में हम सबने आचार्य भगवान की पूजन संपन्न की। अब आज का वह मंगल में अवसर, बड़े बाबा के चरणों में प्रथम दिवस, ऐसे नव आचार्य 16 तारीख को जो पद प्रतिष्ठा होना है, ऐसे पूज्य समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में प्रथम, आज का प्रथम साथ दान करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित होगा, साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित होगा। कौन सौभाग्यशाली भक्त होगा जो आज 16 तारीख के कार्यक्रम के मंगलाचरण के रूप में आज प्रथम दिवस पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में साथ से समर्पित करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करेंगे। 1,11,111 1,11,000 थोड़ा जोरदार ताली के साथ उन भक्तों के भाव का सम्मान कर देना जिन्होंने ऐसा भाव प्रेषित किया है। प्रथम दिन मंगलाचरण का दिन, प्रथम दिवस और पूज्य निर्यापक श्रवण ज्येष्ठ श्रवण पूज्य समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पित करने का मंगलमय सौभाग्य। 1,11,111 1,11,111 रुपया दो, 1,11,111 रुपये ढाई, 1,11,111 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3 और अंतिम बार पूछकर और कोई भक्त और किन्हीं का भाव 1,11,111 1,11,111 1,11,111 रुपया दो, 1,11,111 रुपये ढाई, 1,11,000 1,51,151 1,51,151 1,00,000 प्रथम दिवस मंगलाचरण कार्यक्रम का मंगलाचरण 1,51,151 2,11,111 थोड़ा ताली बजाते चलना है, मीठी मीठी तालियां। परम सौभाग्य इन क्षणों को अपने जीवन में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करने चलना। वो इतिहास रचने वाला कुंडलपुर में जो पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी ने पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी को दिया था, उसका पुनः इतिहास एक रचने वाला कुंडलपुर की इस धरा पर 2,11,111 2,11,111 रुपया दो, 2,11,111 रुपये ढाई, 2,11,111 रुपया बने दिन, 2,11,111 रुपया। मंगलमय सौभाग्य समय की सीमाएं, समय कम है, जिन भी भक्तों का भाव है वे अपना भाव शीघ्रता से प्रेषित कर देंगे। 2,11,111 2,11,111 रुपया दो, 2,11,111 रुपये ढाई, 2,11,111 रुपया बने दिन और 2,11,111 रुपया 1, 2, ढाई, पौने 3 और 2,11,111 अंतिम बार पुरस्कार छोड़ता हूं 2,11,111 रुपया 3। यह मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया है हमारे श्रेष्ठी जो आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित हैं और हमेशा अपनी दान राशि का सदुपयोग करते हैं। पूज्य पारसनाथ भगवान जी की जो वेदिका जी थी उसके निर्वाण का परम सौभाग्य उन्होंने प्रथम बार प्राप्त किया था। आज हमारे बीच में है नवीन जी, रौंडक फार्म हाउस सा परिवार कृपया पधारे और पूज्य दिल्ली से हमारे बीच में हैं, समर्पित हैं, आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित हैं, संघ के चरणों में समर्पित हैं, बड़े बाबा के लिए चरणों में समर्पित हैं और ऊपर बड़े बाबा जी के श्री चरणों में कलश करने का 16 कलश के माध्यम से इन्होंने जो परिकर बनना है, ध्यान से सुन लेना भक्तों, जो बड़े बाबा के पीछे अद्भुत परिकर बनना है उसमें अपनी सहभागिता दर्ज करने का परम सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। जो भी भक्त ऐसा भाव रखते हैं कि बड़े बाबा के पीछे बनने वाले परिकर में मेरी रजत का सदुपयोग हो जाए, वे भी अपना भाव प्रेषित करके ऐसा सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। चूकना मत, लपक लेना इन सौभाग्यों को। ऐसे मंगल परम पूज्य के चतुर्वेद संघ के मंगल सानिध्य में ये सब सौभाग्य हमें मिल रहे हैं। जीवन के अद्भुततम दुर्लभतम सौभाग्य ये सब, जिन भी भक्तों का भाव है वे भी अपना भाव प्रेषित करके ऐसा सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं।
अपनी ओर से आप सबकी ओर सभी अपने करकमलों को जोड़ेंगे। अपनी मुख मुद्रा पूज्य जय श्रेष्ठ निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी के श्री चरणों की ओर करेंगे और हम सब निवेदन करेंगे। हे स्वामी जी, बोलिए अपने मुख से, हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री जी अपने मुखारविंद से हम सभी भक्तों को ओत-पोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज राज की जय। पूज्य निर्यापक स्वर्ण समय सागर जी महाराज की, मुनि संघ के, आर्यका संघ के। प्रति समय आत्मा में परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं और वे परिणाम शुभात्मक भी होते हैं और अशुभात्मक भी परिणाम होते हैं। परिणामों का होना अलग वस्तु और परिणामों का कर जाना अलग वस्तु। गुरुदेव हम लोगों के लिए बार बार प्रतिदिन कोई न कोई प्रसंग बना करके आगम के आधार से हम लोगों को संबोधित करते थे। वे वर्तमान में उपस्थित नहीं हैं, किंतु भावों का तारतम्य बना रहे तो निश्चित रूप से परिणामों में उज्ज्वलता आ सकती है। वे परिणाम जो होते हैं उसमें निश्चित रूप से पूर्व में अज्ञान दशा में जो भी पाप का अर्जन किया है उसके प्रतिफल के रूप में जब वह कर्म उदय में आता है तो उपयोग को प्रभावित कर सकता है इसलिए कह रहा हूं, यदि अनिवार्य रूप से वह प्रभाव डाले तो फिर कर्मबंध की जो श्रृंखला है या उसकी जो परंपरा है वह कभी भी टूट नहीं सकती है। पुरुषार्थ के माध्यम से उस परंपरा को तोड़ने का पुरुषार्थ किया जा सकता है, जिसके अंदर कर्मबंध के जो हो रहा है बंद उसको तोड़ने का पुरुषार्थ वह कर लेता है। और दूसरी बात यह है कि जिसको कर्म बंध की कोई चिंता नहीं है उसके लिए क्वेश्चन मार्क है। जिसको कर्म बंध की कोई चिंता ही नहीं है तो उसके लिए भगवान का उपदेश भी कोई प्रभाव डालने वाला नहीं है। हम कहाँ रहें जब भगवान अनंत शक्ति के धारक हैं, विश्व को जानने वाले हैं, उनका ज्ञान अपने आप में क्षायिक ज्ञान माना जाता है। दर्पणायते आप लोग बोलते हैं, सारा का सारा विश्व ही प्रतिबिंबित हो रहा है और उनकी दिव्य ध्वनि में जो बात आ रही है और उस दिव्य ध्वनि की विराटता को कौन स्पष्ट कर रहे हैं? गणधर परमेष्टि जो द्वादशांग के पाठी माने जाते हैं, गणधर पद पर आसीन हैं, वे भी प्रभु की आराधना निरंतर करते रहते हैं। और जो मुमुक्षु भव्य जीव है, जो चाहता है कल्याण करना चाहता है, उसके लिए वह उपदेश देते हैं और उपदेश का प्रभाव भी उसी के ऊपर पड़ता है। बहुत एक विस्मय सा होता है
कि अतीत में कितनी बार इस प्रकार के अवसर प्राप्त हुए होंगे किसी को ज्ञात नहीं है। कितनी बार उपदेश सुने होंगे इसका कोई भी किसी को ज्ञात है कि कितने बार सुन लिया है। बार बार सुनाओ ऐसा बोलते हैं आचार्य महाराज, सुनाना ही है, क्योंकि कर्तव्य को गौण किया नहीं जा सकता। भरी सभा में सब सुन रहे हैं, किंतु मनोयोग के साथ जो धर्म की जो आराधना करता है उसके लिए उस धर्म श्रवण का लाभ मिल सकता है। सुनने के लिए कर्णेंद्रिय हैं, जिसके माध्यम से शब्द को ग्रहण किया जाता है, किंतु जिसके पास मन नहीं है वह मात्र कानून के द्वारा उस वाणी को ग्रहण कर रहा है, सुन रहा है। न वह दूसरे को सुना पाएगा, न वह स्वयं ग्रहण कर पाएगा। उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, उसको समझने की क्षमता मन के पास है। और आप लोग जितने भी सुनने के लिए बैठे हैं श्रोतागण, मैं श्रोतागण उनको मान रहा हूं, आप ध्यान रखें। जो व्रती हैं वो अलग हैं, और उनके पीछे जो बैठे हैं उनको मैं श्रोता के रूप में स्वीकार करता हूं। उनके लिए ये उपदेश है। और जिन्होंने गुरुदेव के उपदेश और आदेश को आत्मसात करके जो साधना में रत हैं, यथायोग व्रतों का पालन करने के लिए जो निरंतर प्रयासरत हैं, उनके लिए ये उपदेश नहीं है। क्लियर कट है। हाँ, क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं जो सोता है उसको क्या जगाना, जो जाग रहा है उसको क्या सुनाना। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोग जागृत हैं, इसलिए जो जागृत नहीं है किंतु जो जागृत होना चाहता है, भीतर की उत्कंठा है, उसके लिए उपदेश काम करता है। बहुत विचित्र दशा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक दर्शन पाठ में एक कारिका आती है। क्या आती हो? दर्शनेन जनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम्। अंजलि बनाई आपने और उसमें जल डाला गया और वह एक 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 बूंद करके रिस जाता है। उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान के दर्शन और मुनीन्द्रों के दर्शन करने से चिर संचित जो पाप है वह एक क्षण में वह क्षय को प्राप्त हो जाता है। ये दर्शन पाठ में ये कारिका है, यह भाव है उसका। अब अतीत में हमने कितनी बार जिनेन्द्र भगवान के दर्शन किए, कितनी बार मुनीन्द्रों के दर्शन किए, इसके उपरांत भी वह पाप गल क्यों नहीं रहा है, वह पाप समाप्त क्यों नहीं हो रहा है, क्षय को क्यों नहीं प्राप्त होता है? प्रश्न यह है। अब उत्तर क्या मिलेगा? उत्तर यही मिलेगा, हमने उस कारिका को तो पढ़ लिया बार बार, किंतु उसको आत्मसात नहीं कर पाए। प्रसंग में दे रहा हूं, गुरुदेव ने ये कहा, उनके मुख से मैंने सुना, आपने सुना हो तो अच्छी बात है। उन्होंने एक बार कहा कि वंदना करना सीखो। आप सुन रहे हैं? गुरुदेव ने ये कहा कि वंदना करना सीखो। मैं बैठे बैठे सुन रहा था और ये विचार में, मन में ये विचार आया कि आचार्य महाराज ने हम लोगों को दीक्षित किया, शिक्षित किया, इसके उपरांत भी संकेत उनका ये बार बार आ रहा है कि वंदना करना सीखो।
इसका अर्थ ये है कि प्रभु के सामने खड़े होने मात्र से वंदना नहीं होती, मन भी खड़ा होना चाहिए। हम तो प्रतिमावत खड़े हो गए, किंतु मन हमारा किधर जा रहा है, मन में कौन कौन से अपेक्षाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन अपेक्षाओं के साथ जो प्रभु की आराधना है वह आराधना नहीं मानी जाती। समीचीन आराधना यदि हम एक क्षण के लिए भी करते हैं तो निश्चित रूप से मोह कर्म के ऊपर प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता। ये सिद्धांत है। आप सोचो, विचार करो कि महाराज हम क्या कर रहे हैं। फिर हमें किसी को कुछ नहीं कहना है, हमें स्वरूप संबोधन करना है। मैं प्रवचन देने के लिए या उपदेश देने के लिए बैठा हूं, एकमात्र औपचारिक है, किंतु यह उपदेश भी अपने आप में धर्म ज्ञान स्वाध्याय का एक अंग है और मैं स्वाध्याय करने के लिए बैठा हूं और उस निमित्त से आप लोगों को भी सुनने को मिल रहा है, इसमें कोई बाधा है नहीं। तो गुरुदेव के जो संकेत हैं उस पर हमारा ध्यान जा रहा है, आपका जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं जा रहा है तो वह मेरे बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। मैं अपने मन में जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं उसका संवेदन तो मैं कर सकता हूं। मेरे भीतर कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, किन किन अपेक्षाओं को लेकर के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, किंतु आपके भीतर जो लहर उत्पन्न हो रही है उसका संवेदन मुझे नहीं होने वाला, न प्रभु को होने वाला। ये ध्यान रखो, प्रभु विश्व को जानते हैं किंतु संवेदन विश्व का नहीं होता, स्व का संवेदन होता है। और वह निश्चय से निजानंद रसलील कहा है कि सकल के गायक तदपि फिर भी निजानंद रसलीन, वो अपने आप का स्वाद ले रहे हैं, स्व का संवेदन, और वह भी वर्तमान का संवेदन होता है। अतीत और अनागत का ज्ञान हो सकता है, संवेदन तो केवल वर्तमान का और स्व का ही संवेदन होता है। अब बात रह गई है कि संवेदन स्व का होता है, तो प्रश्न ये उठता है, एक मिथ्या दृष्टि है, वह संवेदन शून्य है क्या? बोलो, जड़ तो नहीं वो, उसको अपना संवेदन हो रहा है क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल हो रहा है। फिर महाराज क्या होगा? फिर होगा कुछ नहीं, बात स्पष्ट हो जाएगी अभी तत्काल आपके लिए। समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथों में जो कुंद कुंद स्वामी ने जो विषय रखा है उसको और स्पष्ट करते हुए टीकाकारों ने ये लिखा। शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज आप कदम कदम पर, हर पृष्ठ पर, हर लाइन में स्वसंवेदन की बात करते हैं, किंतु उसके पीछे एक जो विशेषण जोड़ा जा रहा है वो हमें बात समझ में नहीं आती। कौन सा विशेषण? वीतराग स्वसंवेदन। मात्र स्वसंवेदन नहीं कहना चाहते, वीतराग स्वसंवेदन। महाराज कोई सराग स्वसंवेदन भी होता क्या? क्यों नहीं होता? ये पारशेष न्याय से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी विशेषण जोड़ा जाता है वह अन्य विषयों को वह पृथक करने के लिए ही विशेषण जोड़ा जाता है। ये क्लियर है। जिस मानो जीव कहा यावन मात्र जीव ग्रहित हो जाएंगे, किंतु मुक्त जीव कहा तो संसारी जीव पृथक हो जाएंगे। उसी प्रकार स्वसंवेदन कहते ही निगोद से लेकर के शुद्ध परमेष्टि तक सब संग्रहित हो जाएंगे, किंतु वीतराग स्वसंवेदन कहते ही सराग संवेदन करने वाले जो जीव हैं वो अपने आप पृथक हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है गुरुदेव का बार बार संकेत जो जाता है, वंदना करना सीखो। हम सीख नहीं पाए अभी तक, अब तो सीखे कम से कम, क्योंकि अभी तक तो गुरुदेव सामने थे और
वो कान पकड़ करके भी हम लोगों को समझा सकते थे, इसमें कोई दोहरा नहीं, लेकिन कान उसी का पकड़ा जाता है जो देता है। हाँ बिल्कुल, उपदेश तो सामान्य होता है, किंतु जिन्होंने विशेष रूप से गुरु को स्वीकार कर लिया है तो गुरु की दृष्टि में वह शिष्य माना जाता है। जो शिष्य के लिए वो डांट दे सकते हैं, डांट सकते हैं, किंतु जो शिष्यत्व को स्वीकार नहीं करता उसके लिए भगवान भी कुछ नहीं कहेंगे और गुरु भी कुछ नहीं कहेंगे। फिर क्या कहेंगे? ओम शांति कहेंगे। हाँ, ओम शांति का अर्थ क्या? बहुत गहरा अर्थ है, लेकिन जहां कहीं भी ओम शांति का प्रयोग नहीं किया जाता, जहां करना चाहिए वहां पर किया जाता है। कभी भी मैं बार बार इसका प्रयोग करता हूं, लेकिन अवसर दे करके प्रयोग करता हूं। बहुत भक्तगण भाव विभोर होकर के प्रशंसात्मक कुछ शब्दों के प्रयोग करते हैं, उस समय ओम शांति कहता हूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य आप जानो। मैं निषेध करूं तो कब तक करूं? एक लिमिटेशन है। एक व्यक्ति को निषेध कर दिया, दूसरा आ गया, वो भी उसी का अनुकरण कर रहा है, तो मैं कब तक कर सकता हूं? ओम शांति के माध्यम से क्लियर हो जाता है कि महाराज कुछ अलग ही भाव दर्शा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वंदना करना शुको करने से मुझे ऐसा लगा अभी तक हम लोगों ने वंदना प्रभु की और गुरु की हृदय से वंदना नहीं की। यदि करते तो इस धरती पर क्यों होते? सुन रहे हैं आप? इसमें मैं भी शामिल हूं, ऐसा नहीं कि मैं पृथक हो गया हूं। आप लोगों के बीच में मैं भी हूं और आप भी बैठे हैं। मैं भी संसारी हूं, आप भी संसारी हैं, और संसार से मुक्त होने के लिए ये सारा सारा उपक्रम, ये साधना की जा रही है। इसलिए गुरुदेव एक एक शब्द जो कहते हैं वो सूत्रात्मक होते हैं। महाराज हमारे लिए सूत्र दे दो, ये बहुत बड़ा सूत्र है ये। हाँ? सूत्र दे, हम कहते महाराज तत्व सूत्र ले लो। हाँ, 358 सूत्र है, उस 57, तो उसमें से जो भी आपको रुचे, वैसे तो सभी सूत्र रुचना चाहिए। इसके उपरांत भी मान लो, भाव विशेष रूप से मान लो किसी सूत्र में निकलते हैं, उसमें जटिलता नहीं है, ऐसे सूत्रों को भी आप आत्मसात कर सकते हैं। और उसमें एक सूत्र है, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम कहा। जगत का चिंतन करो तो संवेग उत्पन्न होगा, और इस काया का चिंतन करो तो वैराग उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकता। ये क्लियर है। संवेग और वैराग के बिना जीना कोई जीना नहीं है। मरना फिर भी उपयुक्त है, किंतु संवेग और वैराग के बिना दीर्घ काल तक जीना भी कोई जीना नहीं माना जाता। हाँ, नहीं माना जाता। संसार में अनंत काल से जीते आए, और कितना जीना चाहो। जीना और मरना इसका एक प्रकार से एक स्वभाव जैसा बन गया है, वो होगा। जातस्य मरणम ध्रुवम कहा, ये निश्चित है। किंतु जी करके हम कौन सा कार्य कर रहे हैं? अभी तक कोई नया कार्य नहीं किया संसारी प्राणी ने, केवल रिपीट करता चला, पुनरावृत्ति हो रही है, और पुनरावृत्ति का नाम ही संसार है। संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थः। परिवर्तन का नाम संसार है, और उसी का नाम परिभ्रमण बोला है। परिभ्रमण और यात्रा में जमीन आसमान का अंतर है। मोक्ष की यात्रा होती है, संसार का परिभ्रमण होता है, संसार की यात्रा नहीं होती। तो हमें क्या करना? यात्रा करनी है, क्या परिभ्रमण करना है? आपको क्या इष्ट है?
क्या अभिष्ट है आपको? महाराज हमें तो परिभ्रमण समाप्त हो जाए ऐसा कहने से तो समाप्त नहीं होगा। आगम के अनुरूप, गुरुओं के संकेत के अनुरूप, उनके आदेश के अनुरूप यदि हम कदम रखते हैं तो निश्चित रूप से उसी समय से आपका विकास प्रारंभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पटेरा की बात है, बहुत पुरानी घटना प्रसंग है। आचार्य महाराज शुरुआत में हटा पटेरा कुंडलपुर बार बार वहीं घूम करके आते थे और आचार्य भक्ति के उपरांत पटेरा में छोटा सा स्थान था, संघ भी छोटा था, 3-4 क्षुल्लक और आचार्य महाराज बैठे हैं। 2-4 सज्जन आए और चर्चा चल पड़ी कि महाराज सुनते हैं, केवल एक व्यक्ति के मुख से नहीं सुनते, प्रत्येक व्यक्ति के मुख से यही सुनने में आता है कि इस पंचम काल में किसी को मुक्ति नहीं है। हाँ, मुझे भी ज्ञात है, लेकिन यहीं तक विचारों को विराम नहीं देना चाहिए। उनका ये कहना था। तो सज्जन ने कहा कि महाराज तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में भी मोक्ष है क्या? कौन निषेध करता है? कौन निषेध करता है? इसको लेकर के आपके मन में ये विकल्प आ सकता है, भले ही हम और आपको नहीं होगा, किंतु अपहरण जो शुद्ध होते हैं उनके लिए मुक्ति होने में कोई बाधा नहीं। हाँ, ये तो ठीक है। इतना ही नहीं, एक कदम और आगे बढ़ करके उनका कहना ये रहा कि वर्तमान में मुक्ति है। महाराज जल्दी स्पष्ट कर दो, बहुत आकुलता है। इसी का नाम तो संसार है, इसी का नाम संसार है। और जिसके जीवन में जितनी जितनी मात्रा में निराकुलता बढ़ रही है उतनी मात्रा में वह मुक्त है। मुक्ति और कौन सा मोक्ष? किस चिड़िया का नाम मोक्ष है? निराकुल भाव का नाम मोक्ष। ये द्रव्य मोक्ष ये बाद की बात है। कर्मों की निर्जरा करने में समर्थभूत जो निर्मल परिणाम है वे ही मुक्ति के लिए कारण सिद्ध होते हैं। ऐसा कौन सा क्षण जिस क्षण में हमारे भावों में निर्मलता आती है और हम निराकुल भाव का अनुभव करते हैं? कभी आपने विचार किया है? कभी सोचा है? सोचने में आता है, हमेशा आकुलता आकुलता आकुलता। और कह रहे हैं आकुलता बिन कहिए, दूसरे को कह रहे हैं हम कहिए। हम स्वयं क्या कहना चाहते हैं? मोक्ष तो आकुलता बिन कहिए। मोक्ष प्राप्त करने की आकुलता भी ठीक नहीं कहते हैं आचार्य महाराज कि आकुलता क्यों करते हो? आकुलता करने से होता क्या है? आकुलता के कारण विश्वास में कमी आती है, ये उनका कहना है। जब आपको विश्वास है आगम के ऊपर, गुरुओं के वचनों के ऊपर और प्रभु के ऊपर जब विश्वास है तो विश्वास के साथ करने के कार्य निरंतर सहजता से और सरलता से करते चल जाए, निश्चित रूप से सामने मंजिल देखने को मिलेगा। बहुत कठिन हो चुका है वर्तमान में। ये जो धर्म का स्तर है बहुत गिरता चला जा रहा है और धार्मिक क्षेत्र में लौकिकता प्रविष्ट हो चुकी है, ध्यान रखो। हाँ, मैं पढ़ रहा हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि गुरुदेव ने कई बार उन्होंने कहा, मैं उन्हीं वचनों को रिपीट करता रहता हूं, शब्द भिन्न हो सकते हैं। उनका यही कहना है, सारे धार्मिक क्रियाएं करते हुए भी वो क्रियाएं बहुत औपचारिक होती चली जाती है।
हमारे सामने वह प्रसंग यही की बात है। चातुर्मास हो रहा था और शांति धारा हेतु लोगों ने, श्रावकों ने निवेदन किए, महाराज आपको भी वहां पर पहुंचना है। हाँ ठीक, वैसे ही हम प्रतिदिन पहुंचते हैं, देख लेंगे शांति धारा। जा करके बड़े बाबा की वंदना कर ली, स्तुति कर ली, वहीं पर बैठ गए और वहां पर पहले से ही शांति धारा करने वाले काफी सज्जन एकत्रित हुए थे और स्वच्छ सोले का वस्त्र पहन करके आए थे। और उसी समय एक परिवार और आया और निकट बड़े बाबा हैं और बड़े बाबा के निकट में ही बैठा हूं और बड़े बाबा का दर्शन करके और मेरे सामने आकर के नमोस्तु तो बाद में किया कि महाराज ये हमारा बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा है, आप इसको आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे मन में ऐसा लगा ये क्षण के लिए तो प्रभु के चरणों में गए हैं और उस समय भी अपने परिवार को भूल नहीं पा रहे हैं। हम सोचो, विचार करो, आप वंदना करो, उतने क्षण के लिए तो कम से कम प्योरिटी होनी चाहिए। बाद में तो ठीक है, जो आपको कहना हो कहो, किंतु कम से कम शांति धारा देखने के लिए आए हैं तो कम से कम शांति, उतने क्षण के लिए तो शांति का अनुभव करो। मेरे मन में भाव आया, कहा कुछ नहीं हमने, क्योंकि कहने से कोई सार नहीं निकलता। हाँ, क्योंकि हम कहते चले जाते हैं और उनको जो करना है वही करता चला जाता है। नमोस्तु बाद में, पहले महाराज हम जबलपुर से आए, नमोस्तु। हाँ, इसी प्रकार चौके में महाराज हम दोनों से आए हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। भाव है उनके, वो अपनी जगह है। मैं ये कहना चाह रहा था, इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि वंदना करना सीखो। लाइसेंस चाहिए, परमिट जिसको बोलते हैं, नेशनल परमिट जिसको बोलते हैं। बिना ऑर्डर, बिना आदेश संभव नहीं। वह योग्य है व्यक्ति कर्तव्य के पालन करने के लिए, किंतु बिना उनके संकेत आदेश के वह एक बाल मात्र भी इधर का उधर नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। यह हमारा भाव है। आ रहा है, करने योग्य कार्य वह कर्तव्य, करने योग्य कार्य कर्तव्य, इतना ही अर्थ है इसका। इसलिए आचार्य महाराज का इनडायरेक्ट रूप से दूसरे शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं। आउट ऑफ कोर्स कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम इसको आउट ऑफ कोर्स के रूप में ही रखना चाहते हैं। मान लो अमुक महाराज को बुला लिया, ठीक है, अमुक महाराज उनको बुलाओ, वो आ गए, उनके पीछे पीछे मैं भी जाऊं। हाँ, ये आउट ऑफ कोर्स है। हाँ, ये आउट ऑफ, उनसे भी पहले भागता मैं पहुंच जाऊं, ठीक नहीं। यदि पहुंच जाऊं तो कहते तुम्हें तो बुलाया नहीं हमने, हाँ, तुम क्यों आ गए, चलो। वो उन्हीं के लिए पर्टिकुलर कुछ कहना चाहते हैं, संकेत देना चाहते हैं, वो उनके लिए है, सबके लिए थोड़ी। एक छोटा भी जा सकता है, छोटा जाए अथवा बड़ा जाए, गुरु तो सबसे बड़े हुआ करते हैं। गुरु तो सबसे बड़े होते हैं, वो छोटे को भी बुलाते हैं, उस समय बड़े को खिसका देते हैं, तुम चलो, तुम्हारा काम नहीं यहां पर। क्योंकि सबके लिए आदेश देना है, मात्र बड़े के लिए आदेश नहीं होता, बड़े के लिए तो और कड़क आदेश होता है। छोटे के लिए थोड़ा सा नरमाई के साथ भी वह कह सकते हैं, वो उनका विषय है, मेरा विषय थोड़ी है, मेरा विषय कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार समय समय पर उन्होंने जो आगम के आधार और अपने अनुभव के माध्यम से जो दिया है,
वो कभी भी भूल नहीं सकते। सारे विषय भूलने में आ सकते हैं। आप सिंधु को भूल जाओ, कोई बाधा नहीं, किंतु बिंदु को नहीं भूलना। हाँ, उन्होंने जो चिंतन करके जो विषय दिए हैं वो गुरुवयन इसी का नाम है। सिंधु ये आगम है, किंतु बिंदु गुरुवयन है। हाँ, इसलिए हमारे पास इतना क्षोभ्रम नहीं है जो हम सिंधु को पी सके, किंतु एक एक बूंद भी हमें मिल जाए और उसको आत्मसात कर लें तो निश्चित रूप से शीतलता मिल सकती है। इसलिए आत्म शांति के लिए उनके जितने भी सूत्र हैं उनको आत्मसात कर लो, उसके बिना आत्मिक शांति नहीं मिल सकती। शारीरिक शांति अलग है, भूख लग गई, प्यास लग गई और अपने अनपात से अपने भोजन भी कर लिया, पानी भी पी लिया, ठीक है, 2-4 घंटे के लिए फुर्सत हो गए, उनके लिए कह रहा हूं। तो आपके लिए तो उपदेश है ही नहीं, क्योंकि आप तो एक ही बार भोजन करते हैं। उनके लिए कहा जा रहा है जो नीचे बैठे हैं, 2-4 बार लेने वाले हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि भोजन पान करने के उपरांत 2-4 घंटे के लिए फुर्सत हो जाते हैं, पुनः भूख लगती है तो पुनः ले लेते हैं। ये शारीरिक भूख है, किंतु मानसिक भूख इससे भयानक है। हाँ, सागरोपम आयतक स्वर्गों में इंद्र के जो अंडर में रहते हैं वे सारे मानसिक पीड़ा से व्यथित रहते हैं, उससे बच नहीं पाते हैं, क्योंकि दूसरे के अंडर में रहना कौन पसंद करता है? किंतु दूसरे के अंडर में रहना कौन पसंद करता है? कोई नहीं करता, संसारी प्राणी। किंतु जो शिष्य होता है वह निरंतर गुरु के अंडर में ही रहना चाहता है, ये ध्यान रखो। तभी वह वस्तुतः शिष्य माना जाता है, क्योंकि आदेश है आउट ऑफ कोर्स हाथ में लेना नहीं। इसलिए बिना संकेत, बिना लाइसेंस के आप कर्तव्य का पालन भी नहीं कर सकते। महाराज, कर्तव्य पालन करने में हम स्वतंत्र नहीं है क्या? आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आदेश भी तो होना चाहिए। तो ये है, कहने के लिए बहुत समय अपेक्षित है। 2-3 विषय जो गुरुदेव ने दिए थे सबके लिए दिए होंगे, लेकिन प्रसंग बना करके पुनः उसको अनुप्रेक्षा का रूप दे दिया, ताकि उसके पर और मनन चिंतन करें और अपने परिणामों को पवित्र बनाएं। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।